दोस्तों दुनिया भर में 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है क्योंकि दुनिया भर के जोड़े अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर्स और अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सैकड़ों वर्षों की परंपराओं और रीति रिवाजों ने इसे इस रूप में प्रचलित कर दिया है जिस रूप में आज हम उसे मनाते हैं। चलिए जानते हैं रोमांस और प्रेम को समर्पित इस दिन के बारे में 9 रोचक तथ्य। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। दोस्तों ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी के फैलने से पहले रोम में भी भारत की तरह लोग मूर्तियां बनाकर अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ईसा से भी 6 शताब्दी पूर्व से यहाँ के लोग लुपरकेलिया नाम का एक महोत्सव मनाते थे। इस महोत्सव के दौरान रोमन पुजारी बकरियों और कुत्तों की बलि देते थे और सड़कों पर महिलाओं को थप्पड़ मारने के लिए उनके खून से लथपथ खाल का इस्तेमाल करते थे। इसे अच्छी संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के रूप में माना जाता था। किंवदंतियों के अनुसार महिलाएं बाद में एक कलश में अपना नाम रखती थी और 1 वर्ष के लिए एक पुरुष के संग जोड़ी बनाने के लिए चुनी जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि जब रोम में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार शुरू हुआ तो ईसाई धर्म के प्रचारकों ने वैलेंटाइन डे की शुरुआत प्राचीन समय से चले आ रहे मूर्ति पूजकों के उत्सव को ईसाई रूप देने के प्रयास में की थी। फैक्ट 2। अपने करियर की शुरुआत में विलियम शेक्सपियर ने इटली के 2 युवा लोगों के बीच में एक प्रेम कहानी लिखी थी। रोमियो और जूलियट नाम का यह नॉवल शेक्सपियर के जीवन काल में उनके सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाटकों में से एक था। इटली में एक शहर है वेरोना जहां जूलियट के कुछ दीवानों ने जूलियट के नाम से एक क्लब बनाया है जिसका नाम है जूलियट क्लब। 1972 से एक क्लब चला आ रहा है जहाँ हजारों लोग जूलियट को वैलेंटाइन डे पे एक प्रेम पत्र भेजते हैं। इस क्लब की शुरुआत गुलियो तमाशिया ने की थी जो शेक्सपियर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। आज वो अपनी बेटी और कुछ सहायकों के साथ इस क्लब को चलाते हैं और ये लोग जूलियट के नाम पे लिखे गए इन हजारों पत्रों का उत्तर देते हैं। हर साल वैलेंटाइन डे पर क्लब के लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत प्रेम पत्र के लेखक को डियर जूलियट पुरस्कार देती है। फैक्ट 3। वैलेंटाइन डे पे एक दूसरे को उपहार देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यूरोप में लंबे समय से कैंडी का डब्बा एक सबसे लोकप्रिय उपहारों में से एक है। ये परंपरा लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत से चली आ रही है। इसे कैडबरी के संस्थापक जॉन कैडबरी के बेटे रिचर्ड कैडबरी ने बनाया था जिन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिए एक फैंसी बॉक्स में चॉकलेट की पैकेजिंग की शुरुआत की थी। चॉकलेट की अधिक किस्मों को बनाने के लिए हाल ही में कंपनी ने एक नई यूनिट की स्थापना की थी। उन्होंने 1861 में वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट का पहला दिल के आकार का बॉक्स पेश किया। आज हर साल चॉकलेट के 3 करोड़ 60 लाख से अधिक दिल के आकार के बॉक्स बेचे जाते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन बिके इन चॉकलेट के डब्बों से सिर्फ एक दिन में 580 करोड़ रुपए का धंधा होता है। फैक्ट 4। 1840 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेमियों में आपस में एक दूसरे को बड़े ही सजीले से प्रेम पत्र भेजने का चलन था। लेकिन क्या करें अगर आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते जिसने आप पर अपनी नजरें जमाई हैं। विक्टोरियन युग में किसी को ये बताने का सबसे बेहतर तरीका विनेगर वैलेंटाइन माना जाता था। इन्हें कभी कभी कॉमिक वैलेंटाइन भी कहा जाता है। ज्यादातर विनेगर वैलेंटाइन पोस्ट कार्ड साइज के बहुत ही घटिया और सस्ते से कागज पे छापे जाते थे और इनमें ज्यादातर एक अपमानजनक कविता और चित्र बने होते थे। इसे गुमनाम रूप से भेजा जाता था और जिसको ये कार्ड मिलता था उसे अंदाजा लगाना होता था कि कौन उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये पोस्ट कार्ड ही पर्याप्त उपमान नहीं था। जिसको ये पोस्ट कार्ड मिलता था उसी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में महिलाओं के मताधिकार के आंदोलन के लिए विनेगर वैलेंटाइन का एक और स्वरूप सामने आया। इन कार्डों में महिलाओं को बदसूरत दुराचारी के रूप में दर्शाया गया था। फैक्ट 5। पंखों वाला गोल मटोल बच्चा और धनुष बाण जिसे हम क्यूपिड कहते हैं सदियों से वैलेंटाइन के साथ जुड़ा है। हालांकि क्यूपिड का नाम बदलने से पहले वह प्राचीन यूनानियों के प्रेम के देवता इरोस के रूप में जाना जाता था। ग्रीक देवी एफ्रोडाइट के पुत्र इरोस अपने लक्ष्यों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए तीर के 2 थ्रेड का इस्तेमाल करते थे, एक प्यार के लिए और दूसरा नफरत के लिए। ये तब तक प्रचलित नहीं हुए थे जब तक रोमन लोगों ने उनकी शरारती कहानियों को सुनाना शुरू नहीं किया था। इन शरारती कहानियों की वजह से वे आज बच्चे के रूप में दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। फैक्ट 6। एसएमएस की भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कुछ बड़े शब्दों को या कुछ वाक्यों को भी 1 या 2 अक्षरों से दिखाया जा सकता है। जैसे OMG माने ओ माई गॉड, LOL यानी लॉल माने लाफिंग आउट लाउड। ऐसे ही किस के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इस सिंबल का एक लंबा इतिहास रहा है। मध्य युग में एक्स का प्रयोग ईसाई धर्म या क्रॉस को दिखाने के लिए किया जाता था। उसी समय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था। एक एक्स के साथ चिन्हित करने के बाद लेखक अक्सर अपनी शपथ के संकेत के रूप में निशान को चूमते थे। जैसे जैसे राजाओं, आम लोगों के बीच पुस्तकों, पत्रों और कागजी कार्रवाई को प्रमाणित करने की प्रवृत्ति बढ़ी, इन अभिलेखों को चुंबन के साथ सील करने के रूप में वर्णित किया गया। इन्हीं से आगे चलकर अंग्रेजी कहावत सील्ड विद अ किस बनी है। इसका अर्थ है कि भेजने वाले ने तोहफा आपको प्रेम पूर्वक भेजा है। फैक्ट 7।
शायद आप ये जानते होंगे कि वैलेंटाइन डे का नाम सेंट वैलेंटाइन के नाम पे रखा गया था, लेकिन ये कौन से सेंट वैलेंटाइन है इस बात में मतभेद है। History.com के अनुसार वैलेंटाइन डे नाम के 2 लोगों का इतिहास दर्ज है। इनमें से एक वैलेंटाइन 3री शताब्दी के रोम में एक पुजारी थे। उस वक्त रोम के सम्राट क्लाउडियस II ने विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजा को लगता था कि विवाह युवा सैनिकों का मन विचलित करता है। सेंट वैलेंटाइन ने राजा के इस आदेश का उल्लंघन किया और अवैध रूप से प्रेम की भावना से जोड़ों का विवाह करवाया। वे ऐसा तब तक करते रहे जब तक उन्हें पकड़ के मौत की सजा नहीं सुना दी गई। एक अन्य किंवदंती बताती है कि रोम में ईसाइयों को जेल से भगाने में मदद करने के प्रयास में वैलेंटाइन को मार दिया गया था और वास्तव में उन्होंने पहला वैलेंटाइन संदेश खुद ही भेजा था और इस संदेश पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर वैलेंटाइन के नाम से किए थे। इतिहासकार इन कहानियों को लेकर 2 गुट में बंट गए हैं। दोनों ही गुट अपनी कहानी को सच्ची और दूसरी को झूठी बतलाते हैं और अब शायद ये मतभेद हमेशा बना रहेगा। Fact is, गुलाब का उपहार प्यार और स्नेह का प्रतीक है जो उन्हें वैलेंटाइन डे के लिए सबसे पसंदीदा फूल बनाता है। वैलेंटाइन डे आते ही इन फूलों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। अमेरिका में हर साल वैलेंटाइन डे की तैयारी के लिए लगभग 25 करोड़ गुलाब उगाए जाते हैं। ये देखने के लिए कि वैलेंटाइन डे के दौरान इनकी कीमत इतनी क्यों बढ़ जाती है, एक प्रयोग किया गया। 12 महीने तक हर हफ्ते 5 अलग अलग दुकानों से गुलाब के फूल खरीदे गए और इनकी कीमतों को रिकॉर्ड किया गया। परिणामों से पता लगा कि इनकी कीमतों में बहुत भारी उतार चढ़ाव आता है। फरवरी में इनकी कीमत सबसे ज्यादा जबकि अगस्त में इनकी कीमत सबसे कम होती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि फरवरी में कीमतें अधिक होती हैं क्योंकि उस समय मांग अधिक होती है और फूल वाले लाभ कमाने के लिए इसका दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप इसके व्यापार पर नजर डालें तो आपको पता लगेगा कि इसके पीछे और भी कारण हैं। फूल एक कृषि उत्पाद हैं और ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें अच्छी योजना के संग खेती और कटाई करनी होती है ताकि फूल सही समय पर भेजने के लिए तैयार हो सके। फूलों के खेत अपने उत्पादन को उस तरह नहीं बढ़ा सकते जैसे एक कारखाना करता है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए इन्हें अधिक श्रमिकों को काम पर रखना पड़ता है। इसके अलावा इन्हें खराब होने से पहले मार्केट तक पहुंचाया जाना भी जरूरी होता है। इस सारी प्रक्रिया में जो खर्च बढ़ जाता है वो आखिर में ग्राहक को ही वहन करना पड़ता है। यूरोप सहित अमेरिका और कई और देशों में फरवरी में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठंड के मौसम में गुलाब नहीं उगते इसलिए उन्हें दूसरे देशों से भी मंगवाना पड़ता है। इस वजह से भी इनकी कीमत बढ़ जाती है। Fact 9. अमेरिका के लोग वैलेंटाइन डे को बहुत ही जोश से मनाते हैं और पिछले साल इसे और भी जोश से मनाया गया क्योंकि लोग कोरोना की महामारी से बाहर निकले थे। व्यापारी इसको एक यादगार अनुभव बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अमेरिका की नेशनल रिटेल फेडरेशन हर साल एक सर्वे करती है ये पता लगाने के लिए कि वैलेंटाइन डे पे कितना व्यापार हुआ है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि पिछले साल 2022 में अमेरिका में वैलेंटाइन डे में $24 बिलियन का व्यापार हुआ, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति ने उपहारों या गिफ्ट्स पे लगभग 10,000 रुपए खर्च किए। इन उपहारों में कैंडी, ग्रीटिंग कार्ड और फूल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इनमें से लगभग 1/3 लोगों ने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक डिनर डेट का भी प्लान बनाया। लगभग 1/4 लोगों ने उपहार में ज्वेलरी यानी गहने दिए। बहुत से लोग म्यूजिक कंसर्ट या स्पोर्ट्स इवेंट देखने गए। ऐसे इवेंट्स की टिकटों की बिक्री भी बहुत बढ़ गई। लगभग 41% यानी 41% लोगों ने अपने गिफ्ट्स को ऑनलाइन खरीदा। 32% लोगों ने गिफ्ट्स को किसी मॉल या डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदा। 28% लोगों ने गिफ्ट्स को किसी स्थानीय डिस्काउंट स्टोर से खरीदा और लगभग 17% लोगों ने किसी फूल या किसी गिफ्ट की दुकान में अपने गिफ्ट को खरीदा। सर्वे के अनुसार इस साल वैलेंटाइन डे पे अमेरिका के लोग लगभग $26 बिलियन खर्च कर सकते हैं, यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।